वेलकम स्टूडेंट, क्वेश्चन 4, फिलिंग द ब्लैंक्स वी हैव टू फिल इट, है ना, दिस ब्लैंक विथ फ्रैक्शन। ओके, इस ब्लैंक को फ्रैक्शन से फिल करना है। वाई फ्रैक्शन? बिकॉज ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये जो मिसिंग टर्म है ये भी एक फ्रैक्शन आएगी, ये भी एक भिन्न आएगी। सो कुछ देर के लिए इस मिसिंग प्लेस को एक वेरिएबल मान लेते हैं। वेरिएबल मीन्स जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं है, सो उनको अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, A to Z। तो लेट इट बी A B C, जो आप मानना चाहते हो। मैं इसको X मान लेता हूँ एंड फिर ट्रांसपोजिंग लगाएंगे। ट्रांसपोजिंग मतलब ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना, इसके साथ अगर ये नंबर आ जाएगा ना इस साइड में तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसको शिफ्ट करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। अब ये ट्रांसपोज होगा तो इनके साइन चेंज होंगे। जैसे माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा। ओके, अब ये जो मिसिंग टर्म है ये माइनस की है, तो इसमें ट्रांसपोजिंग कुछ अलग रूल से होगी। वो क्या होगी? आप इस वाली टर्म को इधर ट्रांसपोज कर दें और इस नंबर को इधर ट्रांसपोज कर दें, तो मिसिंग टर्म इधर आ जाएगी और ये नंबर लेफ्ट साइड में सॉल्व हो जाएंगे। तो ये वाला प्लस वाला इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये माइनस वाली मिसिंग टर्म इधर आके प्लस की हो जाएगी। तो आज करते हैं इनको सॉल्व, जब आपको और अच्छा समझ आएगा। सो बच्चों, मिसिंग टर्म को x मान लिया। अब नंबर के साथ यानी लाइक के साथ आएगा तभी सॉल्व होगा। सो x तो इधर ही रखा। ओके, ये माइनस वाली टर्म जब ट्रांसपोज होगी, पक्षांतरित होगी, तो इधर आके प्लस की हो जाएगी, साइन चेंज होता है। ओके, बिकॉज यहाँ पे ना टर्म्स दी हुई थी, है ना, वो भी किसकी? माइनस प्लस की, इसलिए साइन चेंज हुआ। अगर यहाँ इंटू डिवाइड की दी हुई होती देन ऑपरेशन चेंज होता। ओके, सो अभी सिर्फ साइन चेंज होगा बिकॉज ये प्लस माइनस की आपके ना दिए हुई टर्म। सो ये वाली तो इधर ही थी इसलिए इसका कोई साइन चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट स्टेप में सेम प्रोसीजर लास्ट क्वेश्चंस में आपने किया था। डिनोमिनेटर का लेते हैं एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ 4 and 8, 4 और 8 का एलसीएम ले रहे हैं। 4 की टेबल से डिविजिबल है, 4 1 जा 4, दोनों ही डिविजिबल हैं तो दोनों को कर दीजिए। देन 2 की टेबल से आपका ये नंबर डिविजिबल। अब देखो दोनों ही नंबर आपके 1 हो चुके हैं यहाँ पे, तो फर्दर डिवीजन नहीं होगा। इनका प्रोडक्ट ही क्या है? आपका एलसीएम। 4 into 2 इट्स 8 इज योर एलसीएम। तो आंसर में आप लिख दीजिए 8। नाउ 4 की टेबल में 8 आता है 2 टाइम्स, तो इसके न्यूमरेटर को 2 से इंटू करिए। ओके, प्लस 8 की टेबल में 8 1 टाइम आता है तो इसके न्यूमरेटर को 1 से इंटू करिए। सो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 1 जा 2 प्लस 5 1 जा 5 अपॉन 8। सो x आपका आ गया बेटा, मिसिंग टर्म आ गई आपकी 7/8। जब आप 7/8 में से 5/8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 1/4। ठीक है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ आप रखोगे 7/8, सो दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ जाएंगे 7/8 और 5/8 के। तो एलसीएम जब सेम नंबर होता है ना, तो देखो मैं आपको चेक करके बता देता हूँ बेटा। दोनों के आप देख रहे हो मिसिंग टर्म की जगह आ गया 7/8 माइनस 5/8, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सो एलसीएम यही आ जाएगा। बिकॉज आप लोगे ना एलसीएम, तो 8 की टेबल से डिविजिबल है दोनों। 8 की टेबल में 1 टाइम, भाई सेम नंबर की टेबल में 1 टाइम्स आएगा, तो न्यूमरेटर एज इट इज़ आ गए। सो ये आ गया 2/8। अब जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो हम कर देते हैं, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो फिर सिंप्लीफाइड आंसर आएगा। तो इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 2 से, बोला ये भी हो रहा है तो इसको भी करो। अगर ये दोनों डिफरेंट नंबर से होते कॉमनली तो नहीं करते, ये दोनों सेम नंबर से हो रहे थे, डेट्स वाई हमने इनको डिवाइड करा दिया। 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा, तो देखिए सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया और यही तो आपको आंसर में दिया हुआ था। सो हमने जो आंसर निकाला है मिसिंग टर्म का वो बिल्कुल कैसा है बेटा? करेक्ट है। सो हमको यहाँ जो आपकी जो मिसिंग टर्म है ना, वो कितना रखना पड़ेगा? 7/8 रखना पड़ेगी। सो हमारा ये आपका आंसर आ गया। ओके, नाउ सेकंड पार्ट करते हैं। सेम प्रोसीजर है, x को इधर ही रखना है बिकॉज x तो ऐसा ना मिसिंग टर्म लेफ्ट साइड में, तो इसको इधर ही रहने दीजिए। सो अब 1/5 को ट्रांसपोज कर रहे हो, माइनस की टर्म जब इधर जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस की। 2 and 5 का एलसीएम आ जाएगा बेटा। एलसीएम आप इस मेथड से लेके देखिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 2 and 5 का एलसीएम 10,
क्योंकि ये दोनों कॉमनली किसी और की टेबल 1 के अलावा किसी और की टेबल में नहीं आ रहे थे, तो इनका प्रोडक्ट ही कर दिया मैंने। इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम है, आप इस मेथड से निकालिएगा। ओके, इट्स योर होमवर्क। ओके, एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन आप फिर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। 2 की टेबल में 10 5 टाइम आता है, सो इट्स 5 इंटू 1 5। 5 की टेबल में 10 2 टाइम्स आता है, तो इट्स 2 इंटू 1, है ना 2। एक्स की वैल्यू आ गई, आपकी मिसिंग टर्म आ गई 7/10। ये सिंप्लीफाइड नहीं हो रही, तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो मिसिंग टर्म की जगह आ गया आपका 7/10 माइनस 1/5, सो इट्स 1/2। तो ये मिसिंग टर्म आ गई। चेक करना चाहते हो आप अगर, तो देखिए आपको चेक करा के बता देते हैं। 7/10 माइनस 1/5, 5 और 10 का एलसीएम हो जाएगा आपका 10। 10 की टेबल में 10 1 टाइम आएगा, सो 7 1 7। 5 की टेबल में 10 2 टाइम्स आता है, सो 2 1 2, सो 5/10। अब सॉल्व करेंगे, 5 की टेबल से डिविजिबल है, दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, सो 5 1 5, 5 2 10, 1/2 आ रहा है राइट साइड में। बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया हमारा, है ना। सो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। वाई? बिकॉज जो मिसिंग टर्म है वो बाद में लिखी और इसका साइन माइनस है। तो आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी रख सकते हो, अदरवाइज है ना, इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो उधर ले जाइए। मैं इसको पॉजिटिव बनाना चाहता हूँ, मैं इसको इधर ले जाऊँगा और इस 1/2 का जो लाइक है इसके जैसा है उसको इधर लेके आऊँगा। ये प्लस की वैल्यू थी राइट साइड में, इधर आके ये माइनस की हो जाएगी और ये इसकी जगह यहाँ पे चेंज कर दी गई है। लेफ्ट साइड से इसको राइट में लाए तो इसका साइन माइनस का चेंज होके यहाँ पे आके प्लस का हो गया। अब लेफ्ट साइड में सॉल्यूशन होगा। 2 और 6 का एलसीएम आपका आ जाएगा 6। 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स आता है, तो इसको 3 से इंटू किया, 3 1 3। 6 की टेबल में 6 1 टाइम आता है, तो इसको 1 से इंटू किया, 1 इंटू 1 1, सो 3 माइनस 1 2/6। ओके, सो ये x की वैल्यू आ गई। आप चाहो तो x की वैल्यू सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी निकाल सकते हो। ये दोनों 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो इनको 2 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। सो x की वैल्यू आपके पास आ गई 2 1 2, 2 3 6। x की वैल्यू आ गई 1/3। सो ये मिसिंग टर्म आपके, आप चाहो तो 2/6 लिख सकते हो और अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हो 1/3। तो हम ये लिख देते हैं 1/3। सो 1/2 माइनस मिसिंग टर्म आ गई हमारे 1/3 और राइट साइड में आपको दिया 1/6। अब देखो मैं आपको चेक करके बता देता हूँ कि ये आंसर जो आया हमारा वो करेक्ट है या नहीं है। देखो लेफ्ट साइड को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे पास 1/6 आ जाना चाहिए। सो 3 और 2 का एलसीएम 6। 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स आता है, सो 3 1 3। 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स आता है, तो 2 1 2। 3 माइनस 2 1, 1/6 1/6 आ गया। सो अवर आंसर इज, है ना, बिल्कुल कैसा निकला है, करेक्ट है। ये तो बस हमने क्या किया है, चेक किए हैं, ये आंसर चेक किए हैं। बाकी हमारा सॉल्यूशन ये रहे और ये क्वेश्चन हमारा फिनिश। थैंक यू स्टूडेंट।